आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद वाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई शहरों का सड़क संपर्क टूटा। केंद्र सरकार ने कहा, राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,000 के पार, 39,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। राज्य विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 21 सितंबर से। और अच्छी खबर में सुनिए, भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते ज्यादातर नदियां उफान पर है। वहीं कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। राजधानी भोपाल में बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने से भदभदा के 10 गेट खोले गए। वहीं कोलार के 2 गेट भी खोले गए हैं। जबलपुर स्थित बरगी बांध के 11 गेट खुलने के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते होशंगाबाद में सेठानी घाट का जलस्तर 960 फीट तक पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। उमरिया में 1 सप्ताह से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अधिकारियों को जलाशयों की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर वहां कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन जिले में भी भारी बारिश का दौर जारी है। निचली बस्तियों में पानी भरने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि इंदौर में भी कई बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुछ इलाकों में लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव दलों को सक्रिय किया गया है। रायसेन जिले में वारना बांध के 4 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने आज भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों और रीवा शहडोल संभाग के अनेक जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है, जबकि खरगोन, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में अतिवर्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की और लोगों को जलभराव से बचाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि बड़े बांधों और जलाशयों की स्थिति पर नजर रखी जाए और जिला मुख्यालय पर स्थित आपदा नियंत्रण केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहे। बाढ़ की स्थिति से बचाव दल मुस्तैद रहे। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच और किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्रों में कहा है कि कुछ राज्यों और जिलों में स्थानीय स्तर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है, जिससे सामान और सुविधा के परिवहन में समस्या आ रही है। साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर उन्हें लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान कहा कि खिलौनों से बच्चों का मानसिक विकास होता है। भारत में खिलौना उद्योग से हजारों कारीगर जुड़े हैं। देश में खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावना है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र अगले महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच सदन की 3 बैठकें होंगी। ये सत्र पहले 20 जुलाई से प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। विधानसभा का पिछला सत्र 24 मार्च को हुआ था, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में अपना बहुमत सिद्ध किया था। कोरोना के चलते प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 51,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से अब तक 39,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए हैं। राजधानी भोपाल में 135 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 9,123 तक पहुंच गई है। इनमें से 7,364 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 194 नए मरीज मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 11,161 तक पहुंच गया है। इनमें से 7,656 लोग स्वस्थ हो चुके हैं,
जबलपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 118 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां 3096 संक्रमित लोगों में से 2290 लोग ठीक हुए हैं। वहीं ग्वालियर में कल 119 कोरोना संक्रमित मिले हैं। होशंगाबाद में देर रात आई रिपोर्ट में 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 20 लोग कल ही स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। पन्ना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 251 हो गई है, जबकि 200 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुरी जिले में 40 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या 736 हो गई है। इनमें से 500 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 59वें अंक में सुनिए भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बना रहे किसान की कहानी पर एक रिपोर्ट। बीहड़ यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन, जहां दूर दूर तक हरियाली का कोई नामो निशा नहीं होता। और चंबल के बीहड़ तो बरसों डकैतों की शरण स्थली रहे, लेकिन अब यही बीहड़ आत्मनिर्भर भारत की कहानी गढ़ रहा है। भिंड जिले के अटेर तहसील के एक किसान ने बेकार पड़ी बीहड़ भूमि को न केवल समतल कर उपजाऊ बनाया, बल्कि खुद के साथ साथ दूसरों को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। दुल्हागन गांव के किसान विष्णु शर्मा के पास बीहड़ भूमि थी, जिस पर कोई भी फसल न होने से वे आर्थिक रूप से परेशान थे। 5 साल पहले उन्होंने इसके समतलीकरण का काम शुरू किया और आज वे 10 बीघा समतल उपजाऊ जमीन के मालिक हैं और उन्हें सालाना 6 लाख रुपए तक की आय हो रही है। बीहड़ की जमीन खरीदने के बाद सबसे पहले मैंने उसको उपजाऊ बनाया और परंपरागत खेती के साथ साथ मैंने अपने पूरी खेती में सरसों, गेहूं, बाजरा, तिल, अरहर, मूंग की फसल के साथ साथ हमने बागवानी का प्रयोग किया। पहली साल में करीब 450 पेड़ अमरूद के, करीब 70,000 रुपए का अमरूद यहाँ लोकल भिंड और आसपास के मार्केट में सेल किया है। और साथ ही कुछ पपीते के भी पेड़ लगाए थे, उनसे भी काफी अच्छा मुनाफा मिला है। विष्णु शर्मा की मेहनत का फल उन लोगों को भी मिल रहा है जो उनकी खेत पर काम करते हैं। लोकल के कुछ लोगों को रोजगार से जोड़ के रखा है। अभी हमारे पास वर्तमान में करीब 5 से 6 लोग यहाँ निरंतर काम करते हैं, जो कि खेत में तरह तरह के जो काम रहते हैं, निराई, गुड़ाई, बुवाई वगैरह। किसी ने सच कहा है, अगर इरादा मजबूत हो तो चट्टान काटकर पानी निकाला जा सकता है। विष्णु शर्मा ने बीहड़ को हरा भरा कर अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया है और सभी के लिए बन गए हैं एक मिसाल। भिंड से अनिल शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं संयुक्ता बनर्जी। अच्छी खबर की हमारी विशेष श्रृंखला में आपने सुनी भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। राज्य सरकार ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने वाले बंदियों को कोरोना जांच के बाद ही जेलों में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में आए न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, स्वास्थ्य अधिकारियों और जेल अधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जेलों में संक्रमण को देखते हुए सुनिश्चित किया जाए कि जेलों में दाखिल होने वाले बंदियों को कोरोना जांच की जाए। यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में कोविड केयर सेंटर भेजा जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज दूसरे दिन भी सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज रहे पंडित जसराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सुबह 10 बजे उनके गायन पर आधारित ऑनलाइन सभा का प्रसारण किया जाएगा। श्योपुर जिले में 1,738 प्रवासी मजदूरों को 17,38,000 की सहायता प्रदान की गई है। जबलपुर जिले के नवागत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लोगों से त्योहार के दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने और सार्वजनिक आयोजन न करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई शहरों का सड़क संपर्क टूटा। केंद्र सरकार ने कहा राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,000 के पार, 39,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। राज्य विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 21 सितंबर से
और अच्छी खबर में आपने सुनी भिंड के बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।